हेलो बच्चों। ये मेरा पहला वीडियो है। मेरे चैनल का नाम है यू एंड मी। प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ, गार्डियन हूँ, मेंटोर हूँ और आप सबके शुभ चिंतक हूँ। मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें एड्रेस करूँगी जो कि पेरेंट्स को सीखनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो कोई बच्चे देख रहा है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को साथ लेके बैठिए और उनको दिखाइए कि मैं जो जो बातें सिखाऊंगी वो आप दोनों को देखनी है, एज अ फैमिली समझनी है और उस पर वर्क करना है। मेरा ये जो चैनल होगा ये हर बच्चे को, हर पेरेंट को एक लाइफ स्किल देगा। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक का, पढ़ाई का, एजुकेशन का, बच्चों से बातचीत करने का, मैं हर बारी एक नया टॉपिक लाकर बच्चों से बात करूंगी। आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात करिए। आपको मैं एक मेल आईडी प्रोवाइड करूंगी, आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताइए, मैं उसके सॉल्यूशंस दूंगी। आपको किसी पेरेंट को कोई दिक्कत है कि उसको किसी अपनी कोई समस्या है जो बच्चे को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, आप मुझे बताइए। मैं उसकी स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह बच्चे को हैंडल करना है, उसको अच्छी परवरिश देनी है, उसमें मॉरल्स डालने हैं। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग में, बट कुछ इश्यूज हैं जो आज की जनरेशन को समझाना मुश्किल हो रहा है पेरेंट्स के लिए। कुछ पेरेंट्स मेरी जनरेशन के होंगे, कुछ पेरेंट्स मुझसे छोटे होंगे और ऑफ कोर्स कुछ मुझसे बड़े भी होंगे। तो जो सबसे पहला आज मैं इशू एड्रेस करना चाहती हूँ वो इशू है चेंजिंग क्लोथ्स। मेरे पास अपने एंटायर करियर में, अभी तक के टीचिंग करियर में, इतनी क्वेरीज आती हैं चेंजिंग क्लोथ्स के लिए, जिसमें मैं बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को समझाती हूँ और एक ही चीज़ समझाती हूँ कि चेंजिंग क्लोथ्स शुड बी अ प्राइवेट मैटर। कई बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के सामने कपड़े बदलते हैं और उनको लगता है नॉर्मल है। राइट, बच्चों को भी ये नॉर्मल लगता है क्योंकि ये नॉर्मल कर दिया गया है। लेकिन अगर इसी बच्चे के साथ किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है तो जो अब्यूजर है वो इसी नॉर्मलाइज चीज को लेकर उसको तंग करेगा। क्योंकि बच्चे के लिए कपड़े बदलते देखना, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को खुद के कपड़े बदलते किसी के सामने देखना नॉर्मल हो चुका है, बल्कि ये नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप कभी भी अपने बच्चे के कपड़े बदलते हैं तो उसको प्राइवेट में बताइए कि प्राइवेट में कपड़े बदलते हैं, और अपने अगर आप कपड़े बदल रहे हैं तो भी बच्चे को कमरे से बाहर भेजिए और उसे बताइए कि बेटा ये कपड़े बदलने का टाइम है मेरे, और आप अलाउड नहीं है इस रूम में, सो दैट उसको भी एक हैबिट डेवलप हो, जो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा कॉर्पोरल पनिशमेंट। बहुत सारे बच्चे अभी भी या तो घर पर या पार्क में अपने फ्रेंड से, अपने बड़े भाई बहन से, अपने टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, या स्कूल में या कहीं भी रिश्तेदारों में थप्पड़ तो खा ही लेते हैं, और कई बारी तो बहुत मार भी खाते हैं कई बच्चे। तो ये जो बुलिंग है, रैगिंग है, कॉर्पोरल पनिशमेंट्स हैं और डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर आपने ये भी हद से ज़्यादा कर दी बच्चे के साथ तो ये भी बच्चे को नॉर्मलाइज लगने लगेगी। आपने हर बात पे उसको थप्पड़ मार दिया, उसने पानी की बोतल नहीं भरी, थप्पड़ मार दिया, उसने होमवर्क नहीं करा, थप्पड़ मार दिया। क्योंकि बच्चा आपको अपोज नहीं कर रहा, बच्चा किसी भी फोर्स्ड एक्शन से आपको नहीं रोक रहा। और अगर कोई अब्यूजर ये चीज देख रहा है तो वो इसका भी फायदा उठा सकता है।
क्योंकि उसको समझ में आ गई कि मैं बच्चे को मारूंगा, बच्चा किसी भी तरीके का मुझे फोर्स रिएक्शन नहीं देगा, मुझे ना रोकेगा, ना रोएगा, ना चिल्लाएगा। तो अब्यूजर भी इसका फायदा उठाकर बच्चे को तंग करेगा, उसको बुली करेगा, उसको मारेगा, और बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे ने ये देख रहा है, बच्चा देख रहा है ये होते हुए अपने साथ, और उसको ये नॉर्मल लग रहा है कि मम्मी दो थप्पड़ मारती हैं, मैं थोड़ा सा रोता हूँ, काम हो जाता है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, दिन कट जाता है। बट ये इशू भी एड्रेस करना उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए स्कूल्स में और घरों में अब सिखाया जाता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट्स नहीं होनी चाहिए। अगर होती हैं तो वो फिर क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर ले ली जाती हैं। जैसे कि आप मेरे पहले 2 टॉपिक्स को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं अभी तक, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे बताइए कि मैं अगला अपना वीडियो किस टॉपिक पे लेकर आऊँ, तो मैं उस पर प्रिपेयर करके लाऊंगी। तो अभी हम आगे चलते चलते मुझे कुछ और भी ध्यान आया, मुझे लगा कि हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मिस करी, और वो है माई विजन टूवर्ड्स पुलिस, या मैं पुलिस को किस नज़रिए से बच्चे को दिखाना चाहती हूँ। ये बच्चा देखता है यूजुअली 95% मान के चलिए जिनके घर में जिनके पेरेंट्स पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं, अदर देन दैट जितने भी घर हैं उन सब में पुलिस को नेगेटिवली पोर्ट्रेट किया जाता है। बच्चों को ये बोला जाता है कि अगर आपने ये गलती करी तो पुलिस से कोई आएगा और आपको ले जाएगा। तो अब बच्चे के दिमाग में पुलिस अनअप्रोचेबल हो गई कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पुलिस के पास तो नहीं जाना, क्योंकि वो मुझे ले जाएगी, है ना। बच्चे के दिमाग में एक नेगेटिव बिल्डअप हो गया पुलिस को लेकर, चाहे पुलिस की गाड़ी उसने अपने गली के बाहर से देखी है, या उसने पुलिस की वैन, जीप, सायरन, पुलिस ऑफिसर को देखा, किसी भी तरीके का देखा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और बच्चे छिपते हैं, जो मैं देखती हूँ और मैं बिल्कुल ऑब्जर्व करती हूँ। मेरी क्लास में एक बच्चे के पापा पुलिस ऑफिसर थे, वो पीटीएम पे अपनी यूनिफॉर्म पहन कर आए। तो किसी को ये नहीं लगा कि ही इज़ अ फादर एंड ही हैज़ कम टू मीट मी ड्यूरिंग हिज लाइक ड्यूटी आवर्स। सबको ये लगा कि पुलिस ऑफिसर मुझसे मिलने पीटीएम पे क्यों आया, या तो मेरी गलती है या मेरे किसी बच्चे की गलती है और वो मुझसे मिलने आए हैं। बट किसी ने ये नहीं पूछा कि मैम ये पुलिस ऑफिसर आपसे मिलने आया है तो क्या ये किसी बच्चे का पेरेंट है। मेरे जितने बच्चे उस समय मेरी क्लास में बैठे हुए थे सब डर गए, सब। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि बच्चे कितना डरते हैं पुलिस से। तो इस डर को खत्म करने के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करती हूँ पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को 2-3 महीने में एक बारी पुलिस स्टेशन लेके जाइए, पुलिस ऑफिसर से मिलवाइए, या कोई आपको पुलिस जीप मिलती है तो अपने बच्चों को उनसे फ्रेंडली करवाइए, एटलीस्ट हेलो करवाइए, या दिवाली पे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। हालांकि मैं देख रही हूँ जैसे मेरा स्कूल है और बहुत सारे स्कूल्स हैं, वो बच्चों को हम पुलिस स्टेशन विजिट्स कराते हैं, लेकिन बच्चा मेरे साथ जो कंफर्टेबल फील करेगा वो एक हद तक करेगा। लेकिन अगर उसके घर का कोई फैमिली मेंबर उसको पुलिस स्टेशन लेके गया जस्ट टू ग्रीट, जस्ट टू मीट द पुलिस ऑफिसर्स, जस्ट टू से हेलो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, तो उनके दिमाग में एक फ्रेंडलीनेस आएगी और फिर ये उनको काम आएगा अपने फिर से किसी भी अब्यूज को डिस्कस करने के लिए। क्योंकि अगर हम छोटी सी बात देखें और समझें, किसी भी तरीके का अब्यूज होता है अगर बच्चे के साथ, तो अल्टीमेटली उसने बात किससे करनी है, उसने बात करनी है पुलिस ऑफिसर से। तो अगर उसके सामने पुलिस ऑफिसर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है बच्चे के सामने, तो वो बात ही नहीं कर पाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा पुलिस ऑफिसर को देखकर। तो एक जनरल प्रैक्टिस में हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कभी कभार
अपने बच्चों को पुलिस ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिसमैन, इनसे मिलवाइए, ताकि बच्चों को ये नॉर्मल लगे। और ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए वैसे किसी बच्चे को कभी, लेकिन इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो वो इस माइंड ऑफ फेज में हो, इस फेज ऑफ माइंड में हो, या इस सिचुएशन में हो कि वो फ्रीज ना होकर अपनी बात फ्रेंडली तरीके से पुलिस ऑफिसर के सामने रख सके। तो अभी तक आपको मेरी सारी बातें अगर समझ में आई हैं, तो एक छोटा सा टॉपिक मैं और आज छेड़ना चाहती हूँ। और वो टॉपिक है जो बहुत समझ में सबको आता है, बट आई थिंक उसको कोई एड्रेस नहीं करता। तो आप सबको पता है कि चाइल्ड अब्यूज़ जब कभी कहीं बाहर होता है, जैसे स्कूल में होता है, पार्क में होता है, ऑफिस में होता है, या किसी और प्रोफेशनल जगह पे, या मंदिर में, या कहीं भी आउटसाइड होता है, तो वो बहुत इजीली पुलिस में रिपोर्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी तरीके का चाइल्ड अब्यूज़ घर में हो रहा है, फैमिली मेंबर्स के थ्रू हो रहा है, रिलेटिव्स के थ्रू हो रहा है, फ्रेंड्स के थ्रू हो रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग तो होती ही नहीं है। और मैं पेरेंट्स को एक बात बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर सभी केसेस में चाइल्ड को अब्यूज़ करने वाला उसका नोन होता है। क्योंकि मैंने अभी तक आपसे जितने केसेस डिस्कस करे, चाहे वो चेंजिंग क्लोथ्स का हो, कॉर्पोरल पनिशमेंट्स का हो, पुलिस का मैटर हो, बच्चे ये सब चीज़ें नॉर्मल कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उनके लिए कोई स्ट्रेंजर को अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप पढ़ाते हैं कि स्ट्रेंजर इज़ हार्मफुल, स्टे अवे, डोंट टॉक, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम देम। बट जब घर के अंदर से ही कोई उनको अब्यूज़ कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, उनको बुली कर रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल होता है उनके लिए डिसाइड करना और किसी को बताना। और फिर पेरेंट्स के लिए उतना ही मुश्किल होता है उसको रिपोर्ट करना। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें अब्यूज़ के बारे में, प्लीज़ दीजिए। किसी भी तरीके की आपको हेल्प मुझसे चाहिए, आप मुझे कमेंट करिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अब मैं अपना अगला टॉपिक कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर किड्स, और जल्दी मिलते हैं। मुझे खूब सारा प्यार करिए, मेरे चैनल को प्यार करिए। मेरे चैनल का नाम है यू एंड मी। यू एंड मी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्यों नाम रखा। यू एंड मी रखने का एक सिंपल मोटिव था कि ये आपकी और मेरी बात है, राइट? जो आप कह रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, और जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हैं, तो इट इज़ बिटवीन यू एंड मी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।